हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या था, डाटा हैंडलिंग। उसका टॉपिक चल रहा था हमारा चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। उसका पार्ट सेकेंड हम आज कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम क्या पढ़ चुके थे कि चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी होता क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने देखा था कि आउटकम्स क्या होते हैं, हमने देखे थे इवेंट्स क्या होते हैं, हमने ये भी देखा था एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पार्ट 1 जाके पढ़ना है एंड देन फिर पार्ट सेकंड पे आना है, तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, इवेंट है सबसे पहला टॉपिक। ये इवेंट टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, तो हम यहाँ भी देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। जब हम कुछ आउटकम्स को, सम आउटकम्स और सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स को कलेक्ट कर देते हैं, तो वो मिला के क्या बन जाता है, हमारा इवेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? इवेंट बन जाता है। क्या मतलब है इवेंट का? जब हम कुछ आउटकम्स या सारे ही आउटकम्स को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इवेंट बन जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इन थ्रोइंग अ कॉइन। जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं, एच इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। अब ये एच क्या होता है? एच क्या है? एक इवेंट है कि हमें क्या मिल गया है, हेड मिल गया है। ठीक है, एंड टी क्या है? टी भी क्या है? इवेंट है कि हमें टेल मिल गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इवेंट। समझ में आया? तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कॉइन का एग्जाम्पल आपको मैंने बहुत अच्छे से पार्ट फर्स्ट पे भी समझाया है, यहाँ पर भी लगभग सेम बातें बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन थ्रोइंग टू कॉइन्स। ये वाला भी टॉपिक हमने कवर किया था। जब हम एक साथ दो कॉइन्स को फेंकते हैं तो मैंने आपको बताया था, या तो दोनों कॉइन्स पे क्या आएगा, हेड हेड, या तो दोनों कॉइन्स पे क्या आएगा, टेल टेल, या तो एक कॉइन पे हेड एक कॉइन पे टेल, या एक कॉइन पे टेल एक कॉइन पे हेड, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एच एच क्या होता है, एच एच है इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन ईच कॉइन। मतलब दोनों कॉइन पे क्या आया है, हेड आया है, ये हमें बोला गया, ये क्या है, इवेंट है। एच एच क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में बोला गया है, अगर एच टी आता है तो एच टी क्या है, ये भी एक इवेंट है ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। मतलब पहले कॉइन पे हेड आया है एंड सेकेंड कॉइन पे क्या आया है, टेल आया है। ठीक है, और अगर टी एच आ जाता है तो ये टी एच भी क्या है, एक इवेंट है, जिसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आया है एंड सेकेंड कॉइन पे क्या आया है, हेड आया है। ठीक है, फोर्थ अभी कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर टेल टेल आ जाता है, मतलब टी टी आ जाता है, टी टी भी क्या है, एक इवेंट है, जिसका मतलब क्या है कि दोनों ही कॉइन पे, हर एक कॉइन पे क्या आया है, टेल आया है। समझ में आया आपको? आया है तो आप क्या करेंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, इन रोलिंग अ डाई। डाई का भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, उसमें हम देखें, अगर हमें चाहिए कि गेटिंग अ नंबर सेज 4, अगर हमें 4 चाहिए तो ये 4 क्या है, 4 क्या है, इवेंट है। ठीक है, गेटिंग एन इवन नंबर, अगर हमें इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, जब हमें पता है कि डाइज में 1 2 3 4 5 6 ही मिलेंगे, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं कि हमें यही नंबर मिल सकते हैं। अब उसमें से अगर बोला जाए कि इवन नंबर की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो हमें दिख रहा है इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है। तो बस यही दिया गया है कि ये 2 4 6 क्या है, ये जो इवन नंबर है ये इवेंट है। क्या है, ये इवेंट है। ठीक है, मतलब गेटिंग एन इवन नंबर इज एन इवेंट। जो क्या आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा।
और अगर हमें बोल दिया गया है कि ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर कितने हैं, हमें दिख रहा है 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। तो ये जो ऑड नंबर है ये भी क्या है, इवेंट है, मतलब 1, 3 एंड 5 क्या है, इवेंट है। ठीक है, आया समझ में आपको? तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। ये सब क्या है, हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दे के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन या कोई भी क्वेश्चन हमें दे दिया जाए तो उसमें हमें बोल दिया जाए कि आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इवेंट तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो इस इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला दिया गया है। क्या लिखा गया, लेट ई बी एन इवेंट, जो ये ई है इसको हमने क्या मान लिया है, इवेंट मान लिया है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज डिफाइंड एज, तो हम प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट होने के कितने % चांसेस हैं, कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ये हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे, ये जो हमें दिख रहा है ना, ये इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट। समझ में आया कैसे रीड आउट करना है? अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, इवेंट के नाम पे हमें कुछ भी दे दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल दे दिया जाए कॉइन का, अगर हमसे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हमें इस फॉर्मूले के थ्रू करना है। ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है ना, इस फॉर्मूले के थ्रू करना है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हमसे पूछ लिया जाए कितनी प्रोबेबिलिटी है टेल इवेंट आने की, तो हमें पता है या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो टेल आने की तो सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम होगा, मतलब एक मतलब अगर कॉइन जो है वो एक है तो टेल आने के सिर्फ एक ही चांस है। ठीक है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, तो हमने 1 लिखा, लेकिन टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, तो 1 इसका और 1 इसके चांसेस है। टोटल चांसेस कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये तो मतलब 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल पे क्या लिखा है, 2। उसमें से हमें चाहिए क्या है, टेल चाहिए। तो टेल तो एक ही बार में आ सकता है, एक बार टॉस कर रहे हैं तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। अगर टेल चाहिए तो एक ही बार में आएगा, तो वो एक ऊपर आ गया। ठीक है, समझ में आया? और अगर ऐसे ही हमें हेड के बारे में पूछा होता तब भी हमें पता है सेम वही आता आंसर। टोटल हमें पता है 2 है और हेड आने के एक ही चांसेस है। ठीक है, तो हम 1 लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, समझ में आया? तो आप इस फॉर्मूले को भी कर लीजिए नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, एग्जाम्पल दे के रखा है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स। एक बैग में 4 रेड बॉल्स है, 2 येलो बॉल्स और 2 येलो बॉल्स है। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन नॉन रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मतलब हमने क्या किया, बैग में से एक बॉल को निकाल ली, हमने देखा ही नहीं कौन से कलर की निकाली है, हमने जस्ट उसको निकाल ली बिना बैग को देखे। वॉट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। हमसे पूछा गया है कि रेड बॉल निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं ना, हम तो जस्ट निकाल ली उसको। तो हमसे पूछा है कि रेड बॉल निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड हमसे पूछ रहा है इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल। अब ये जो रेड बॉल निकालेंगे हम, वो ज़्यादा है या लेस है, किसके कंपैरिजन में, येलो बॉल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, ऐसा कुछ था साइन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ
favorable outcomes divided by total outcomes or total number of outcomes. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम total number of outcomes. ये क्या है, ये है हमारा फॉर्मूला. अब बोला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है रेड बॉल की. किसकी बात हो रही है, रेड बॉल की बात हो रही है. ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ रेड बॉल, मतलब हमें रेड बॉल की इंफॉर्मेशन निकालनी है. ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आपको कितनी रेड बॉल दिख रही है, 4 रेड बॉल दिख रही हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा. ठीक है, अब 4 यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में. ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है टोटल, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं, तो टोटल 6 बॉल्स आ रही है. तो ये क्या होगा, यही तो होगा हमारा टोटल. टोटल क्या हो गया हमारा, 6 हो गया. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2/3. क्या आया आंसर हमारा, 2/3. तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर. अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल, क्या ये ज़्यादा है या कम है, किससे, येलो बॉल से. तो सबसे पहले हमें येलो बॉल के लिए भी निकालना पड़ेगा. येलो बॉल के लिए निकाल लेते हैं. हमें दिख रहा है येलो बॉल के लिए कितना दिया गया है, 2. फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2, और टोटल आउटकम्स हमने अभी जस्ट देखा 6 है. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है. क्या आ रहा है, 1/3. तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या आया था रेड बॉल के लिए, 2/3. यहाँ पर कितना आया है येलो बॉल के लिए, 1/3. कौन सा ज़्यादा है, 3 और 3. देखिए 2/3 और 1/3. 3 और 3 तो दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है. तो हम सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है. तो किसका दिख रहा है हमें ज़्यादा, हमें दिख रहा है रेड बॉल का ज़्यादा. तो मतलब क्या लिखेंगे हम, इज इट मोर और लेस देन बोला गया है, तो मतलब रेड बॉल इज मोर देन गेटिंग अ येलो बॉल, मतलब रेड बॉल का ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू येलो बॉल. मतलब ये रेड बॉल की पॉसिबिलिटीज़, रेड बॉल के चांसेस और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू येलो बॉल. ठीक है, समझ में आया. मतलब जो हमने बैग में से बॉल निकाली है, मतलब उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ जो है वो रेड बॉल की ज़्यादा हैं. क्यों, क्योंकि रेड बॉल 4 थी और येलो बॉल 2 थी, और हमने इसको निकाल के भी देख लिया. तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ जो है वो रेड बॉल की ज़्यादा आई है एज़ कंपैरिजन टू येलो बॉल. ठीक है, समझ में आया इतना, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन. कर लिया आपने नोट डाउन. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ठीक है, ऑफ हुम 20 आर बॉयज़, उसमें से 20 कितने हैं, बॉयज़ हैं, एंड 15 कितनी हैं, गर्ल्स हैं. ठीक है, फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स 1 इज़ चूजन एट रैंडम, मतलब एक को ऐसे सेलेक्ट कर दिया, एक स्टूडेंट को ऐसे सेलेक्ट कर लिया हमने. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट इज़ अ बॉय और अ गर्ल. मतलब हमसे पूछ रहे हैं कि वो जो चूज़ किया हमने एक स्टूडेंट, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो बॉय होगा और कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो गर्ल होगा, हमें ये बताना है. मतलब बेसिकली हमें पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटी हमसे किसकी पूछी गई है, बॉय की भी पूछी गई है और गर्ल की भी पूछी गई है. तो सबसे पहले हमें क्या पता है, सबसे पहले तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 35. उसके बाद हमें पता है बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ लिख देंगे हम, नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने दे के रखे हैं, 20 दे के रखे हैं.
और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दे के रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दे के रखी है 15। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमसे किसका पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो पूछ रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि बॉयज़ होंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमें पता है क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमें पता है कि सबसे पहले फेवरेबल आउटकम देखना रहता है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए हमें 20 दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहता है। तो टोटल हमें पता है 35 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 35। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 4/7। क्या आया आंसर 4/7। ये हमने किसके लिए निकाल लिया, बॉयज़ के लिए। अब सेकंड गर्ल्स के लिए भी बोल के रखा है, तो गर्ल्स के लिए भी निकाल लेंगे। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, गर्ल्स के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रहता है फेवरेबल आउटकम, तो वो हमें गर्ल्स के लिए दे के रखा है 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो हमें पता है क्या है 35। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 3/7। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या निकाल ली है, प्रोबेबिलिटी निकाल ली है गर्ल्स की भी एंड बॉय की भी। ठीक है, समझ में आया आपको, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको अच्छी लगी है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको जल्दी से फॉलो कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।